क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपको एक इक्वेशन ऑफ लाइन आपको निकालनी है। इक्वेशन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पैरेलल लाइन। इतना एंड इतना। देखिए दो पैरेलल लाइन हमने यहाँ बनाया, ध्यान दीजिएगा। ये दो, एक पैरेलल लाइन है और एक ये पैरेलल लाइन है। ठीक है जी, ये पैरेलल लाइन दोनों है। एक के इक्वेशन क्या है, 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। दूसरी पैरेलल लाइन है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या कह रहा है, विच इज इक्वी डिस्टेंस। अगर कोई इक्वी डिस्टेंस वाली लाइन होगी तो निश्चित रूप से वो कहीं बीच में ही होगी। क्यों बीच में होगी, कहीं इधर उधर रखेंगे तो इक्वी डिस्टेंस नहीं आएगा। यानी यहाँ के बीच की दूरी जो है, यानी अगर ये d1 है और यहाँ के बीच की दूरी अगर क्या है d2 है, तो d1 और d2 क्या है, इक्वल है। यही कह रहे हैं ना, इक्वल हैं। तो उस लाइन का इक्वेशन आपको बता देना है। कौन सी लाइन, जिस लाइन से इन दोनों लाइनों की इक्वी डिस्टेंस है, बराबर दूरियां हैं, ये आपको निकाल देनी है। ठीक है, तो देखिए एक बात और, यहाँ देखिए हम 3 से डिवाइड कर देते हैं इस फंक्शन, इस इक्वेशंस को। तो करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x अब प्लस 2y माइनस 7/3 इक्वल टू 0। क्यों, आप जानते हैं कि पैरेलल लाइनों में सिर्फ क्या बदलता है, ये c बदलता है, c बदलता है। बाकी 3x 2y हमेशा रहेगा। 3x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 इक्वल टू 0। आप इस स्थिति में ये 3x प्लस 2y हमेशा सेम रहने वाले हैं, क्योंकि ये भी तो पैरेलल है ना। बस c की वैल्यू चेंज होती है बेटा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। अब देखिए मुझे करना क्या है, देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फार्मूला क्या होता है, d1 इक्वल टू मॉड ऑफ c1 माइनस c या c2 माइनस c1, c2 माइनस c1 कर दीजिए। आप लोग बोल रहे हैं c2 माइनस c1 अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये चीज़ें हो गई, ये फार्मूला होता है। वहाँ से मैं d1 का नाम लेता हूँ। d1 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए पहले वाले का c ले लीजिए। अच्छा ये देखिए इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 0। होगा कि नहीं, बार बार कह रहा हूँ, ये c ही चेंज होगा, बाकी कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे हम c, ये देखिए c माइनस, तो c प्लस हो जाएगा। क्यों, c प्लस 7/3 अपान अंडर रूट, कितना हो जाएगा, अंडर रूट 13। ये तो आपकी d1 की वैल्यू हो गई। उसी प्रकार से अगर हम d2 की वैल्यू निकालेंगे, थोड़ा इधर से चलिए, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस c अपान अंडर रूट 13। मिला कि नहीं, अरे भाई दोनों के बीच के डिस्टेंस मैंने को क्या किया, बराबर कर दिया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की बात में क्या है, d1 इक्वल टू क्या भाई, d2। यहाँ से ये देखिए मॉड ऑफ c प्लस 7/3 अपान अंडर रूट 13 हो गया कि नहीं, बराबर इधर क्या है भाई 6 माइनस c अपान अंडर रूट 13। ये मॉडुलस फंक्शन हो गया। 13 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। ये क्या बचा, c प्लस 7/3 इक्वल टू प्लस माइनस 6 माइनस c। कल बताए थे आपको कि इस तरह से मॉडुलस फंक्शंस ऐसे हो जाते हैं। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या मिलेगा, c प्लस 7/3 इक्वल टू 6 माइनस c। ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2c इक्वल टू 6 माइनस 7/3। क्यों जी, यहाँ से मिलेगा 2c इक्वल टू 6 18, 18 में से क्या मिल गया 11/3, यानी c इक्वल टू 11/6। ये तो c की वैल्यू आ गई। अब इस c की वैल्यू को यहीं पुट कर दीजिए, इसकी जगह पर, किसकी जगह पर, इस लाइन के इक्वेशन पर। हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन
बात हमारी समझ पा रहे हैं ना। तो 3x प्लस 2y प्लस 11/6 इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 18x प्लस 18y हाँ प्लस 12y प्लस 11 इक्वल टू 0। जरा आंसर मिला लीजिए, ये पहला आंसर मिला। आइए व्हेन फिर लिखेंगे दूसरा केस, व्हेन टेकिंग नेगेटिव साइन। बात समझ पा रहे होंगे। आया है c प्लस 7/3 इक्वल टू -6 और ये क्या हो जाएगा प्लस c। ये c कट जाएगा बेटा, ये 0 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम लेंगे नहीं, इस वैल्यू को हम लेंगे नहीं, या अगर लेंगे भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी ही। तो मैं यहाँ से भी लिख सकता हूँ कि 3x प्लस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0, यानी ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। ये भी एक लाइन हो जाएगी उस लाइन की, अगर हम थोड़ा निकालना चाहेंगे तो। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 है ना, ये देखिए कह रहे हैं ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2। देखिए इधर हम आ जाते हैं, ये देखिए मैं इधर आ जाता हूँ। ये जानते हैं ना, x एक्सिस है, x डैश, ये क्या है y और y डैश। ठीक है, कह रहा है ये रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2। यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 1, 2 है ना। तो यहाँ से जब ये यहाँ पर आती है, ऐसे गिरती है, किस पॉइंट पर गिरती है ए पॉइंट पर लिखा हुआ है। देखिए x एक्सिस एट पॉइंट ए एंड द रिफ्लेक्ट रे पासेस थ्रू द 5, 3। और यहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे, तो जाकर कहीं ये 5, 3 से होकर जाती है। बात तो समझ पाए होंगे। ये कह रहे हैं तो आपको इस पॉइंट का लोकेशन बताना है कि इस पॉइंट की लोकेशन क्या होगी। बात हमारी समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना। इस पॉइंट की लोकेशन आपको बतानी है कि इस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा। मान लीजिए चूंकि ये x एक्सिस पर है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिया आपने x, 0, y तो 0 होगा। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर एक हमने नॉर्मल तैयार किया जिसको अभिलंब बोलते हैं। क्या तैयार किया, एक अभिलंब तैयार किया। अभिलंब का ए एंगल क्या होता है I, और ये एंगल क्या होता है R। आप जानते हैं ना, I हो गया। अच्छा, ये जो लाइन हमने अभी खींचा है, ये लाइन क्या है, ये लाइन तो परपेंडिकुलर है ना x एक्सिस पर, तो इसकी ग्रेडियंट m इक्वल टू क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। मालूम भी आपको। अब हमको इस x का कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या चाहिए, x का कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है, अच्छा ये a है, ये पॉइंट आप b ले लीजिए, और ये कौन सा पॉइंट ले लीजिए, c ले लीजिए। बात क्लियर हो गई। अब आइए मैं स्लोप निकालने जा रहा हूँ। देखिए सॉल्यूशन, ध्यान से हमारी बात सुनिएगा। लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा x -1 अपान, देखिए नहीं y2 - y1। क्यों जी, तो 0 - 2 कितना होगा 0 - 2 अपान क्या x -1। ये तो इस लाइन का स्लोप हो गया। अच्छा इधर निकाल लीजिए स्लोप ऑफ AC। स्लोप ऑफ AC क्या हो जाएगा, देखिए 0 - 3 अपान x -5। ये इसका स्लोप हो गया कि नहीं। ठीक है, अब आइए, अब हम क्या करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर आपको फार्मूला पता है, tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m2 - m1 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। ये जानते हैं आप। तो यहाँ से लिखिए tan I बराबर आइए m1 m2 हम इन्फिनिटी वाले को मानते हैं,
अभी उसको क्या कंसिडर किया हूँ मैं, m। आइए इधर, तो m माइनस m1 इस वैल्यू को, है ना जी। अरे भाई पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, तो इसको m2 मान लिया, इसको क्या मानूंगा, m1। तो m1 की वैल्यू क्या है, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 2 अपान क्या हो गया, x माइनस 1 हो गया कि नहीं, अपान ध्यान दीजिएगा 1 प्लस माइनस होगा ना, ये 1 माइनस क्या 2m अपान क्या भाई, x माइनस 1। छोड़ दीजिए इसको, ये tan i हो गया ना। इसको एक और आइडिया अपनाते हैं थोड़ा सा, अभी बता रहा हूँ। इसमें m कॉमन ले लीजिए आप। क्यों ले रहा हूँ बता रहा हूँ आपको अभी, ये कॉमन क्यों ले रहा हूँ बता रहा हूँ अभी। m इसमें कॉमन ले लिया आपने, तो m कॉमन लेंगे क्या बचेगा, 1 प्लस 2 अपान m x माइनस 1, ये हो गया डिवाइडेड बाई, यहाँ भी आप m कॉमन ले लीजिए। जब m कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 बाई m माइनस 2 अपान x माइनस 1। बात तो क्लियर हो गई होगी। ये देखिए बराबर, देखिए m तो कट गया ना m। अब ध्यान दीजिए, अब m की जगह पर इन्फिनिटी वैल्यू पुट करना है आपको। m की जगह पर क्या वैल्यू, इन्फिनिटी वैल्यू पुट करना है। जब इन्फिनिटी करेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, 0, और ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। यानी बचेगा क्या, मॉडुलस ऑफ 1 अपान माइनस 2 अपान x माइनस 1। ये बचा कि नहीं, बचा ना। आगे की बात, ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, x माइनस 1 अपान माइनस 2। क्यों, अरे भाई x माइनस 1 माइनस 2, ये चूँकि उसमें है, मॉडुलस में है, तो इसको प्लस भी कर सकते हैं। क्यों, x माइनस 1 बाई 2। ये तो आपकी एक tan i की वैल्यू आपने निकाला। अब इसी प्रकार से हम tan r की बात करेंगे। tan r इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, तो इधर चले, अब उधर से चलिए, उसकी कितनी है, ग्रेड ए है, इसको लिख दीजिए कितना है ये, -3 अपान क्या भाई, x माइनस 5 वो है। तो इधर चलते हैं, -3 अपान क्या भाई, x माइनस 5 माइनस m, अरे भाई m2 माइनस m1 की बात कर रहा हूँ, अपान 1 प्लस 1 माइनस हो जाएगा। क्यों, 1 माइनस 3m अपान x माइनस 5। क्यों, ये बच गया। अब हमने क्या किया, यहाँ भी m को कॉमन ले लिया, m को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, -3 अपान m x माइनस 5 माइनस 1 अपान यहाँ भी m को कॉमन लिया, क्या बच जाएगा, 1 बाई m माइनस 3 अपान x माइनस 5। हो गया कि नहीं। अब ये m तो कैंसिल हो जाएगा। ये भी आप जान पा रहे होंगे कि अगर हम यहाँ इन्फिनिटी वैल्यू पुट करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, -1 अपान इतना, माइनस माइनस कट भी जाएगा। क्यों, बचेगा क्या, मॉडुलस ऑफ 1 अपान 3 अपान x माइनस 5, और ये बच जाएगा आपका x माइनस 5 अपान क्या 3, x माइनस 5 अपान 3। ये तो समझ गए आप इतना। क्यों, इतना तो समझ गए। अच्छा, अब जानते हैं ना कि ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। i और r की वैल्यू बराबर होती है, हम साइंस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर tan i इक्वल टू tan r, ये नीचे आ रहा है। आइए यहाँ देखिए, अब हम सीधे लिखेंगे यहाँ tan i इक्वल टू tan r। ठीक है, तो i वाली वैल्यू क्या है, ये है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 बाई 2 बराबर, इधर क्या है भाई, x माइनस 5 अपान 3। ये तो बराबर है आपका। तो आप जानते हैं कि ऐसे चीज़ों को बराबर दो केसों में करते हैं, एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं। तो इम्प्लाइज ये लिख सकते हैं आप, मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस नहीं, x माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू क्या, प्लस माइनस x माइनस 5 बाई 3। क्यों प्रांजल, जान ही रहे हैं आप। अब हम थोड़ा सा टेकिंग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की बात इधर कर ले, लिखेंगे हम इधर टेकिंग
टेकिंग पॉजिटिव साइन। जब हमें यहाँ पॉजिटिव साइन लिया तो क्या मिलेगा, x माइनस 1/2 इक्वल टू x माइनस 5/3। क्यों जी, ये हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर 2x माइनस 10। तो इसको इधर लाइए, 3x माइनस 2x इक्वल टू माइनस 10 प्लस 3, यानी x इक्वल टू माइनस 7। ठीक है, अभी हमने डायग्राम बनाया था। अब कुछ डायग्राम आपका ऐसे था, यहाँ देखता हूँ, ऐसे था, ऐसे रे जाती थी, ऐसे रिफ्लेक्ट होती थी। तो क्या कहीं -7 से जाएगी क्या, ये नहीं जाएगी। तो ये वैल्यू हम यही रिजेक्ट कर देंगे, ये वैल्यू नहीं हो सकती। भाई कहाँ जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्ट मतलब इधर जाना चाहिए ना, इसको उधर कैसे जाएगी। अब आइए यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग नेगेटिव साइन। जब हम नेगेटिव साइन की बात करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 1/2 बराबर क्या, माइनस x माइनस 5/3। क्यों जी, ये मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 3x माइनस 3 बराबर माइनस 2x प्लस 10। कोई बात तो है नहीं। इसको इधर लाया, क्या हो गया, 5x इक्वल टू 10 प्लस 3, यानी 5x इक्वल टू 13, x इक्वल टू 13/5। तो जो ए पॉइंट है, यहाँ आंसर लिख दीजिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 13/5 कामा क्या, 0। दिस इज योर आंसर। आप चेक कर सकते हैं, इस आंसर्स को आना चाहिए। हाँ, पॉजिटिव डायरेक्शन उधर ही तो जाती है, उधर ही तो जाती है, कभी माइनस की तरफ आएगी ही नहीं।